हेलो एवरीवन। और अगर आप झारखंड से हो और झारखंड के सरकारी कॉलेज से एएनएम कोर्स करना चाहते हो और सरकारी नर्स बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना कम होता है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम करने की फ़ीस जो है बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एएनएम कोर्स करोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपीज़ का खर्चा लग जाता है। ठीक है, तो अगर तो आप 2026 में ये एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। यहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा दैट कि एग्ज़ाम डेट कब रहने वाला है, कौन से विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसके अलावा कोर्स का फ़ी क्या रहेगा, कॉलेज कौन सा कॉलेज है झारखंड में जहाँ पर सरकार के द्वारा एएनएम कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। और 2026 में जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे भी हम लोग आपका कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेज दिखा देता हूँ कौन सा कॉलेज जो है ना झारखंड में करेंटली है। ठीक है, तो ये 10 कॉलेज है। एक तो एएनएमटीसी पलामू, ये बेसिकली क्या है, एएनएमटीसी पलामू एएनएम ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं एज ए सदर। ठीक है, सदर हॉस्पिटल जैसे कि हर ज़िले में है। ठीक है, जैसे कि आप अगर तो आप रांची से हो तो रांची में सदर हॉस्पिटल है, पलामू में हो पलामू में भी सदर हॉस्पिटल है, गिरिडीह से हो तो गिरिडीह में भी सदर हॉस्पिटल है। तो ऑब्वियसली सभी डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल है। ओके, तो उसी सदर हॉस्पिटल का नाम जो है ना ये लोग एएनएमटीसी रखे हैं। ठीक है, मतलब कि एएनएम ट्रेनिंग सेंटर। ओके, तो एएनएमटीसी पलामू मतलब कि सदर हॉस्पिटल पलामू में भी यहाँ पर एएनएम कोर्स करवाया जाता है, सदर हॉस्पिटल रांची में भी एएनएम कोर्स करवाया जाता है, सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में भी एएनएम का कोर्स करवाया जाता है, सदर हॉस्पिटल वेस्ट सिंहभूम मतलब कि जमशेदपुर वहाँ पर भी आपका एएनएम कोर्स करवाया जाता है, सदर हॉस्पिटल धनबाद वहाँ पर भी एएनएम का कोर्स करवाया जाता है, सदर हॉस्पिटल देवघर वहाँ पर भी एएनएम का कोर्स करवाया जाता है, सदर हॉस्पिटल दुमका, सदर हॉस्पिटल हजारीबाग, सदर हॉस्पिटल सिमडेगा और सदर हॉस्पिटल ईस्ट सिंहभूम, सॉरी यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम है। ठीक है, ये आई थिंक लोहादाग, ये आई थिंक कह सकते हैं वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये 10 कॉलेज करेंटली हैं, ये 2024 का डेटा है। अभी 2-3 कॉलेजेस और बढ़े हैं, वो कॉलेजेस में बता दूंगा कौन से कॉलेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एएनएम का कोर्स करवाया जाता है। सीट देखो, एएनएमटीसी पलामू में 30 सीट है, मतलब कि 30 आदमी का एडमिशन हो सकता है, 30 जन का। और एएनएम कोर्स जो है ना लड़कियाँ ही करती है, लड़के नहीं करते। ठीक है, खासकर झारखंड में, झारखंड से बाहर लड़के भी करते हैं, लेकिन झारखंड के अंदर जो है ना लड़कियां ही करती है और लड़कियां ही कंपलसरी है। ठीक है, लड़कों को करने के यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लड़कियां ही कर सकती है इस कोर्स को। तो 30 सीट लड़कियों के लिए पलामू में है, रांची में भी 30 सीट है, गिरिडीह में भी 30 सीट है और वेस्ट सिंहभूम में भी 30 सीट है और धनबाद में भी 30 सीट्स है, देवघर में भी 30 सीट है और उसके अलावा दुमका में भी 30 सीट है, हजारीबाग में 30 सीट है, सिमडेगा में भी 30 सीट है और ईस्ट सिंहभूम में 30 सीट है। ठीक है, रिजर्व सीट देखना चाहो तो इस तरीके से जनरल के 12 सीट्स है। एसटी कैटेगरी, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपके लिए 8 सीट रिजर्व्ड है, मतलब कि ये सीट जो है ना बस एसटी को मिलेगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी को मिलेगा। एससी के लिए 3 सीट है, मतलब कि ये सीट जो है ना बस एससी कैटेगरी को मिलेगा। बीसी 1 कैटेगरी से हो आप, ओबीसी में BC 1 एक कैटेगरी होता है, अगर आप उस कैटेगरी से उस श्रेणी से हो तो 2 सीट आपके लिए रिजर्व्ड है, मतलब कि 2 सीट बस BC 1 को मिलेगा और BC 2 के 2 सीट्स जो है BC 2 को मिलेगा। और EWS जनरल के EWS कैटेगरी को 3 सीट रखा गया रिजर्व सीट्स। तो रिजर्व सीट्स भी सेम, सभी में सेम है। इस तरीके से आप रिजर्व सीट्स देख सकते हो। समझ में आ गया कितने कॉलेजेस है? 10 कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस है जहाँ पर 30-30 सीट्स है और गवर्नमेंट से आप एएनएम यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो 10 कॉलेज है, अराउंड 300 सीट है। ठीक है, 300 सीट है पूरे झारखंड में। सरकारी सीटें कितनी है? 300 लोग जो है ना सरकार के द्वारा एएनएम कोर्स करेंगे, मतलब सरकार उनको फ्री में करवाएगी एएनएम का कोर्स। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर तो आप एएनएम कोर्स करना चाहते हो तो आपका जो है ना क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास आउट होना चाहिए। किससे? आप चाहे साइंस से पास आउट हो या फिर आर्ट्स से पास आउट हो या फिर कॉमर्स से पास आउट हो, कोई भी सब्जेक्ट से पास, मतलब कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप पास आउट हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप बस क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एलिजिबल है। आपकी मिनिमम आयु जो है ना वो 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है ना वो 35 साल रहना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मैरिड हो या फिर नॉन मैरिड हो कोई दिक्कत नहीं है, अनमैरिड हो उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट दैट कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो कब आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है मई जून में आता है और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देख लो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि 17 साल आयु होना चाहिए और
मैक्सिमम एज जो है ना 35 साल रहना चाहिए। उसके अलावा 10+2 मतलब कि 12 आपका पास होना चाहिए, किससे, आर्ट्स से, साइंस से, या फिर कोई भी मतलब कॉमर्स कह सकते हो, उससे भी अगर आप पास आउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपका जो है ना ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्स, मतलब कि एएनएम कोर्स के लिए ना बस लड़कियां ही भर सकती है, लड़के यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो है ना परीक्षा का सेंटर जो है ना वो कहाँ पर पड़ने वाला है। तो परीक्षा का सेंटर जो है ना वो कहाँ कहाँ पड़ता है, रांची में पड़ता है, धनबाद में पड़ता है, पलामू में पड़ता है, जमशेदपुर में पड़ता है, और दुमका और हजारीबाग में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अराउंड इतने डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर एग्ज़ाम के सेंटर पड़ने वाले हैं। तो आपके नज़दीक में जहाँ पर भी हो सके वहाँ पर आप जाके फॉर्म को भर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप एएनएम का तैयारी करना चाहते हो ना, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव क्लास की व्यवस्था है, ठीक है। तो लाइव क्लास के द्वारा जो है ना आपको एएनएम का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, और उसी से क्वेश्चन जो है ना आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। मतलब जितने क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जाएंगे उसी से क्वेश्चन रहेंगे आपके एएनएम के परीक्षा में। कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है मैं बता देता हूँ कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आपका एएनएम का परीक्षा में। जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है, जनरल साइंस कहते हैं इसको। तो जनरल साइंस रहेगा, और उसके अलावा मैथ रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे आप देख लो यहाँ पर। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और ये जनरल नॉलेज किसका रहेगा, झारखंड का, ठीक है, झारखंड का जनरल नॉलेज रहेगा। और 25 क्वेश्चन रहेगा जनरल साइंस, मतलब कि साइंस कह सकते हैं विज्ञान से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और गणित से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो गणित से अराउंड, गणित में जो है ना 15 चैप्टर है, तो ये 15 चैप्टर से 30-25 क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटता है। अब देखते हैं फॉर्म भरने का फ़ी कितना, 450 रुपये लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म को भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है ना एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका जो है ना, अगर आप अच्छे नंबर लाते हो, 100 में से अगर आप 60-70 नंबर लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर कम नंबर आता है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक बेहतर तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो तैयारी करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि आपको दिख रहा है व्हाट्सअप पे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।